वेलकम बैक टू माय चैनल एज ऑलवेज। और चाहते हो कि ये चेंज करूँ नीश तो कुछ बता दिया करो, कुछ अच्छी सी पिच रख देंगे। वेलकम बैक नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपनिंग्स क्योंकि काफ़ी टाइम से सारे कह रहे थे कि यार ओपनिंग्स बता, ओपनिंग समझाता नहीं है तो जो ये वीडियोस देखने आए हैं पहले बेसिक्स ज़रूर देख लें, क्योंकि यार बेसिक्स अगर नहीं आते होंगे कि पीसेस डेवलप करने ज़रूरी क्यों होते हैं और ये सेंटर के स्क्वायर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर इस वीडियो का कोई खास फ़ायदा है नहीं तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हें बेसिक्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि पीसेस मूव कैसे करते हैं और किस तरीके से तुम्हें डेवलप करने हैं, तुम्हें इन सेंटर पे कितना फोकस क्यों रखना है। ठीक है, अब ये ओपनिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, प्रॉपरली बिगिनर्स को मतलब कि किस तरीके से अपनी गेम्स को ओपन करना चाहिए। अब यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, कि आप एग्रेसिव खेलना चाहते हो स्टार्टिंग से ही तो आप डिफरेंट ओपनिंग ले जाओगे, और आप पोजीशनल चाहते हो। पोजीशनल का मतलब होगा कि आप D4 पे जाओगे और उसके बाद थोड़ा गेम प्ले करोगे, अपने सारे पीसेस डेवलप करोगे, उसके बाद खेलना शुरू करोगे। एग्रेसिव का मतलब ये है कि आप थोड़े मूव्स के बाद ही अटैक करना चालू कर दोगे। तो ये डिपेंड करता है, और काफ़ी स्ट्रेटजीज हैं जो कि हायर लेवल तक अगर आप खेलने गए तो वहाँ पे तो आप पिट जाओगे, लेकिन या अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अभी पैटर्न्स और मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो आप चाहो तो ये क्रिएटिव आइडियाज़ और ये सारे गैम्बिट्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी बहुत ओपनिंग्स की किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ओके, सो या अब यहाँ पे मैं सबसे बेसिक ओपनिंग सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और स्टार्टिंग में आपको कोई कैप्चर पीस भी नहीं करना, तो इजी है स्टार्ट करनी। तो स्टार्टिंग विद E4, E5, नाइट F3। अब ये आप देखो यहाँ पे सिंपल सा आइडिया, दोनों अपने सेंटर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लैक इस पे टारगेट कर रहा है और वाइट इस पे टारगेट कर रहा है। तो अब अगले मूव में उसने नाइट ने इस पे अटैक किया और सेंटर के टूवर्ड ही खेलना होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि नाइट H3 अच्छा नहीं होता और नाइट A3 भी अच्छा नहीं होता। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, बेसिक्स वाले में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूव आया नाइट C6 और यहाँ पे आएगा आपका बिशप B5। ये है आपकी र्यूलोपेज ओपनिंग। ठीक है, र्यूलोपेज भी आप खेल सकते हो, यहाँ से आप जियोको पे आने भी ट्राई कर सकते हो अगर आप बिशप C4 पे जाते हैं, स्क्वायर पे अगर बिशप को रखते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम र्यूलोपेज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा अब ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ पे वो यही चले, क्योंकि कई बार क्या होगा आपका अपोनेंट ये नहीं चल रहा, आप बिगिनर्स तो उसको ओपनिंग के बारे में उसको भी नहीं पता, आपको पता उसने कहा मैं D3 करूँगा, मैं ये खेलूँगा, तो वो दूसरी गेम खेल रहा है। तो यहाँ से आप चाहो तो स्कॉच खेल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका अपोनेंट कर क्या रहा है। ऐसे ही आप गेम में मतलब कुछ भी नहीं चल के वो कर सकते हैं ना कि नहीं मेरे को र्यूलोपेज ही आती है, मैं र्यूलोपेज अभी सीख कर आया तो कोई खेलूँगा। जब कोई आपका अपोनेंट आपकी गेम के अकॉर्डिंग अलग रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मतलब आपको आउट प्ले करना चाहता है, तो उस हिसाब से ज़रूरी नहीं है आपकी ड्रीम पोजीशन खेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आता है। अब यहाँ पे जो बेसिक से मूव्स होते हैं वो ये होता है कि अब आप इससे पूछोगे, आप इससे कहोगे कि इसको हटाओ, या इसको मारना चाहते हो उसको मारो। तो यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ आप कर सकते हो। ये र्यूलोपेज की ओपनिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ से आप धीरे धीरे अपने पीसेस डेवलप करने शुरू करोगे। यहाँ पे बेसिक सा आइडिया है कि यहाँ पे A6 आएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इस नाइट को उड़ाना चाहते हो या आप इसे सेव कर करके बिशप को पीछे A4 पे रखोगे, A4 पे B5 आएगा। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के प्ले के लिए जाना है। सपोज आप इसको कैप्चर कर लेते हो और यहाँ पे वो D से कैप्चर करेगा, उससे कैप्चर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो यहाँ पे अपनी क्वीन का डायगोनल ओपन करना चाहता है। अगर वो इससे कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी मैस हो जाएगा और तब वो ये शायद ही पॉन भी मार सकता है। अभी तो ये मार नहीं सकता क्योंकि क्वीन यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वो पॉन हट चुका है। क्वीन आपकी इस स्क्वायर पे आ जाएगी, ये वाले स्क्वायर पे। तो क्या होगा, अगर आप इसे मारते हो तो यहाँ पे आपका पॉन या फिर एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और आप जाओगे और यहाँ फिर क्वीन काफ़ी एग्रेसिव और सेंटर पे आकर के काफ़ी गंदा आपको तंग कर सकते हो, तो यहाँ पे इस पॉन को कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो आप चाहो तो ये खेल सकते हो। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं यार अभी इतनी जल्दी मेरे को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अभी मुझे कैप्चर वगैरह नहीं करना। आपको वैसे यहाँ पे लग रहा होगा कि ये पॉन आपने इसके नाइट को उड़ा करके काफ़ी उसका पॉन स्ट्रक्चर मैस कर दिया, उसका पॉन अब है नहीं सेंटर में। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वीन सेंट्रलाइज हो रही है उस मूव पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं बिशप A4 पे। ठीक है, यहाँ पे B5 आता है जनरली अगर देखा जाए तो, मतलब B5 है, हम इस पर अटैक कर रहे हैं। नहीं तो आप चाहो सिंपली डेवलप कर दो, बर्लिन वगैरह ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बिशप C3 आएगा और नाइट C3 आएगा, यहाँ पे नाइट F6 आएगा।
आप ये ट्राई कर सकते हो। तो वो सब आपका डिपेंड करता है। और यहाँ पे बिशप B3 पे जाके ये रूलो पेस का मेन थीम आइडिया होता है कि वो इस पॉन पे आयन करना चाहता होता है, और साथ ही साथ थोड़ी देर में आपका C3 आ जाएगा और C3 के बाद D4 आ जाएगा। ये है एक तरीके से रूलो पेस ओपनिंग, ठीक है। अब इसमें जो ब्लैक के आइडियाज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं कि किसी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा आपका नाइट और उसके बाद स्क्वायर पे आके काफ़ी अच्छा अपना गेम रखेगा। तो ये दोनों साइड्स के अगर आप देखो तो दोनों साइड से ये पोजीशन खेली जा सकती है, लेकिन वाइट से प्रेफर करूँगा मैं। मतलब जब आप वाइट से हो तो आप ज़रूर इस पोजीशन के लिए जाओ, वैसे जा भी तभी सकते हो, ठीक है। और मतलब ये गेम खेलने में मज़ा बहुत आता है। तो ये एक ओपनिंग हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको आइडियाज़ भी दिखा दिए। सपोज़ यहाँ पे ये मूव आता है, इस पे अटैक है आपका, आप चाहो तो यहाँ पे कैस्टलिंग कर लो। आप उसे छोड़ रहे हो, स्पोन को कैप्चर नहीं कर सकता, वो कैप्चर करेगा तो वहाँ पे नाइट उड़ा देंगे। ये इसको सिंपली आप कैप्चर नहीं कर सकते, बट बॉट प्लेयर इस चीज़ को क्या पता नोटिस भी ना करे। तो आपके प्लेयर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीका का गेम खेलोगे। तो ये रूलो पेस हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर में आइडिया वाइट का यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक का आइडिया ये हो सकता है कि D6 करके अपने बिशप्स को डेवलप करेगा, कि यहाँ पे जाएगा, बिशप E7 पे डेवलप होगा। ये अलग प्लान हो सकता है और कैसलिंग के लिए जाएगा। ये हो गई आपकी रूलो पेस की। इसमें बहुत वेरिएशंस आप खेल सकते हो और हर गेम आपकी न्यू गेम होती है। मैं इतना रूलो पेस खेल चुका हूँ, फिर भी मतलब कुछ अलग ही गेम बन के आती है। अब अगर आप 5000 गेम भी खेल रहे हो तो हो सकता है उसमें से कोई एक भी गेम आपकी सिमिलर ना हो। स्टार्टिंग तक हो सकती है, लेकिन जब आप एंड गेम तक जाओगे, आप खेलोगे प्रॉपर, तो हो सकता है वो सिमिलर हो। इसमें इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होती है चेस में प्रॉपरली। सच में कुछ भी हो सकता होता है किसी भी मोमेंट में। तो ये हो गया आपकी रूलो पेस, ठीक है। अब आप चाहो तो रूलो पेस की जगह आप कह रहे हो यार रूलो पेस ठीक है, पोजिशनल है थोड़ी, पर मेरे को कोई और खेलनी है, तो यहाँ पे आप बिशप C4 के लिए भी जा सकते हो। ये बिशप C4 के लिए जाओगे तो आप इस बिशप पर सीधा आयन कर रहे हो, ठीक है। अब आपका ये पॉइंट सिंपली आप पुश नहीं कर सकते, कहीं आप सोच रहे हो कर दूँ, सेंटर आपको चाहिए, आपको कर देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप D3 करो, ठीक है। D3 इसी पॉइंट पे नहीं आता है, यहाँ पे पहले वो नाइट्स वगैरह डेवलप कर लेते हैं। सपोज अब यहाँ पे आएगा नाइट डेवलपमेंट मूव, ओके सिंपल। यहाँ पे आप भी नाइट डेवलप करोगे, उसके बाद यहाँ पे वो भी अपना बिशप निकालेगा। अब यहाँ से आपकी पूरी गेम चल सकती है। D3 जाएगा, यहाँ कैसल होगा, आप भी कैसल के लिए जाओगे। तो ये जियोको पियानो का सेटअप हो गया आपका, ये जियोको पियानो। अब यहाँ से आप खेल सकते हो, काफ़ी सिमिलर होती है तो कुछ लोगों को बोरिंग लगती है, तो बट लेकिन डिपेंड करता है, एक्साइटिंग तो आप बना सकते हो ना खेल खेल के। डिफरेंट मूव्स और डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं। यहाँ पे आप इस पे जाओगे, उसके बाद इसे पुश करोगे, वो इसे डिफेंड करेगा, तो यहाँ से गेम चलेगी। ये हो गई आपकी जियोको पियानो। मतलब आप इसमें बहुत वेरिएशंस खेल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे ही सेटअप के साथ जाना है, बट मैं एक मेन आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप बिशप C4 करके जियोको पियानो खेलना चाहते हो तो ये काफ़ी सिमेट्रिकल होता है। इसमें आइडियाज़ होते हैं, ये इसको नाइट को यहाँ पे लेके जाना, फिर इसको पुश करना, ये बेसिक आइडियाज़ हो सकते हैं। और मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा क्योंकि आपको सिंपल पीसेस डेवलप करने अभी सीखने हैं, उसके बाद आप थोड़ा खेलना शुरू करो, क्योंकि आपको ओपन करके खेलना है। ओपनिंग तक जाने से पहले ही अगर आप ब्लंडर्स कर देते हो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं, तो आप सिंपल अभी ओपनिंग करने पे ध्यान दो तो आपके लिए ईजी रहेगा। ज़्यादा मैं डीप चला गया तो फिर आप कॉम्प्लिकेट हो जाओगे। यहाँ पे ये सिंपल आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे H6 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इसको पिन करना चाह रहा है। पिन का मतलब आपको होपफुली पता होगा, ठीक है ना, वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग आप चाहो तो खेल सकते हो। ये थोड़ी सी मतलब ऑब्वियस टाइप सी होती है, मतलब पर लेकिन प्ले करने में इसको भी बहुत मज़ा आता है। मैं ज़्यादा प्रेफर रूलो पेस करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सॉलिड रहती है आपकी, मतलब सॉलिड नहीं इन द सेंस कि मतलब उसमें प्ले काफ़ी बढ़िया रहता है और वो थोड़ी ईजी टू प्ले होती है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब एक्सचेंज वेरिएशन और वो सब मैंने पहले बता ही दिया, ठीक है। तो हमने अभी जियोको पियानो डिस्कस कर ली और हमने E4 से डिस्कस कर ली रूलो पेस, ठीक है। ये दो ओपनिंग अभी हमने डिस्कस कर ली है। ऐसी बहुत सारी ओपनिंग्स है जो आप खेल सकते हो और सारी ओपनिंग्स में डिपेंड करता है आपका प्लेयर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। कहीं आप ये मत सोचो कि आप ये ओपनिंग खेलने जाओगे अब तो मैं पनिश कर दूंगा, उसमें ट्रिक्स है, ये है, ट्रैप्स है, ये अब ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप ट्रिक्स ट्रैप स्टार्ट करके एक आधी गेम जीत जाओगे, लेकिन उससे आपका गेम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको गेम स्ट्रॉन्ग और सॉलिड करने पर सीखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप E4 के बाद और भी चीज़ें खेल सकते हो, जैसे अगर E5 आता है तो आप किंग्स गैम्बिट जा रहे हो। अब आप ये कभी हाई लेवल रेटेड प्लेयर्स जो होते हैं वो कभी नहीं खेलते E5 यहाँ पे F4 के लिए, पर लेकिन जब आप बिगिनर हो तो आपको पीसेस डेवलप करना सीखना है, तो हो सकता है आपका अपोनेंट भी इसको कैप्चर कर ले। ये किंग्स गैम्बिट बाय द वे, किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड हो गया अभी। अब यहाँ पे जनरली एक्सेप्ट करना एक सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आपका नाइट
नाइट F3 और यहाँ पे क्वीन आने के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है। अब यहाँ से वाइट जो है सीधा सेंटर के लिए खेलेगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्ले वाइट को मिलता है, ठीक है। बट लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं ये पोजीशन को खेलने के वाइट के लिए, क्योंकि किंग काफ़ी एक्सपोज्ड हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अटैक भी आ सकता है। तो अब वो गेम पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे खेलते हो और क्या करते हो, ठीक है। वो जो यहाँ पे अब ब्लैक अपने आइडियाज़ के हिसाब से चलेगा, वो अपना नाइट डेवलप करेगा, नाइट पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे आप कुछ और चलोगे तो अपना आप प्ले कर सकते हो यहाँ से। ये किंग्स गैम्बिट ओपनिंग होती है, इसमें एक पॉन सेक्रीफाइस करके अच्छा खासा प्ले ले रहा होता है वो। थोड़ी देर में ये पॉन पुश होएगा, ये ले लेंगे, इसको वो आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि नाइट मार देगा। तो ये बेसिक आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैक के आइडियाज़ हैं वो ये हो सकते हैं कि वो इसको यहाँ पे पिन करने का ट्राई करेगा नाइट को, या कैसलिंग ले जाएगा और फिर उसके बाद अपने पीसेस डेवलप करेगा, ठीक है। अपने आइडियाज़ हो सकते हैं, नाइट जाएगा यहाँ D6 करके, बिशप बाहर निकालेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे भी आइडियाज़ हो सकते हैं जो आप खेल सकते हो। और इनमें अगर मैं सारे वेरिएशंस खाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं लोगे इसमें। तो मतलब आप बहुत सारे गेम्स इसमें खेल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशंस आप बना सकते हो, ठीक है। किंग्स गैम्बिट भी एक पॉपुलर है, लेकिन एक बिगिनर्स और मतलब लोअर रेटेड लेवल के लिए, क्योंकि अभी आपको ग्रो करना है, आपको पीसेस की डेवलपमेंट सीखनी है, तो आप किंग्स गैम्बिट खेल सकते हो। धीरे धीरे आपको जब आप खेलना शुरू करोगे, आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तब आप अपने आप दूसरे गेम्स खेलना चाहें तो खेल सकते हो। वैसे ड्रू लोपेज काफ़ी कॉमन और ईजी ओपनिंग होती है समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ड्रू लोपेज बता दी है अभी, जियोको पियानो बता दी है अभी, और मैंने आपको किंग्स गैम्बिट बता दी। किंग्स गैम्बिट में आप यहाँ से ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट कैप्चर भी कर ले, तो यहाँ से गेम चलेगी कि हो सकता है क्वीन ही आ जाए। मैंने एक गेम डाली थी GMs की, मेरे ख्याल एडोल्फ एडर्सन की द एवरग्रीन, आई होप सो यही था ना, और वो काफ़ी तगड़ी है किंग्स गैम्बिट के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आप किंग्स गैम्बिट के प्लेयर हो तो आप चाहे तो वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली जियोको पियानो। ये आप चाहो तो स्कैंडिनेवियन भी बहुत प्लेयर्स कहते हैं, ये मैं अभी वाइट से आपको सारी बता रहा था। अब यहाँ पे चाहो तो आप स्कॉच भी खेल सकते हो। सपोज ये मूव आया, इसके बाद आपने कहा कि बिशप की जगह मैं स्कॉच खेलूंगा, ठीक है। यहाँ से आप स्कॉच खेलने जा रहे हो, ये यहाँ पे ये इसको कैप्चर ही करेगा, क्योंकि पॉन अगर पुश हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा मतलब प्ले दे देगा ब्लैक को, तो उसके लिए फोर्स है इसको कैप्चर कर पाना ताकि वो काउंटर प्ले अच्छा खासा कर सके, ठीक है। तो ये भी एक अपना स्कॉच आप चाहो तो यहाँ से खेल सकते हो। स्कॉच में भी ज़्यादा वो नहीं है। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि सारे पीसेस डेवलप हो रहे हैं वाइट के लिए अच्छी खासी गेम्स इसमें भी आ जाती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्लेयर हो, आप एग्रेसिव हो, वो सब चीज़ें आपको खुद अपने गेम पे एनालिसिस करके देना पड़ेगा, या कोचिंग्स वगैरह आपको अटेंड करनी पड़ेगी। अब वो आपकी चॉइसेस है कि आपने किस वे में अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्कॉच यहाँ से चलेगी लंबी अच्छी खासी। ओपनिंग्स बहुत सारी हैं, अगर हम डिस्कस करने बैठ गए, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो कि कितनी ओपनिंग्स होती हैं। तो सारे डिस्कस करने बैठ गए तो बोलिएगा, आप चाहे तो अभी गूगल करके देख सकते हैं चेस की कितनी ओपनिंग होती है, वो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई। बाकी की ओपनिंग्स मैं बताऊंगा, जैसे कि अब यहाँ पे अभी मैंने आपको E4 पे बताया, तो E4 पे क्या कई बार क्या होता है, अब आप E4 सोच के गए हो कि मैं तो ड्रू लोपेज खेलूंगा, आ जाओ भैया, जो भी आएगा। अब तो मैं अच्छा खासा प्ले, मुझे पता है आइडियाज़ क्या हैं कि यहाँ पे बिशप जाएगा, नाइट यहाँ पे आता है और यहाँ पे फिर वो A6 करेगा, मैं पॉन पीछे ले जाऊँगा, ठीक है। आप ये सोच के बैठे हो और फिर यहाँ से C3 करके अच्छा खासा सेंटर ले लूँगा, आप ये सोच के बैठे हो, और आपका अपोनेंट चल देता है बूम, सीधा खत्म, टाटा बाय बाय, और यहाँ पे मूव आ गया ये। अब आपकी तो सारी ड्रू लोपेज की प्रिपरेशन खराब हो गई। अब यहाँ से आप ड्रू लोपेज खेलोगे नहीं, यहाँ से अब आप अपनी गेम खेलोगे जो आपको खेलनी चाहिए उस हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से। सपोज अब यहाँ पे ये मूव आया है, तो ब्लैक का जो यहाँ पे आइडिया है वो सिजिलियन खेलना चाह रहा है, तो अब हम आ चुके हैं सिजिलियन में। हमने E4 E5 देख लिया, अब हम देखेंगे E4 C5। अब यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे नाइट F3 जाओगे, यहाँ पे नाइट मूव आएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो D4 पुश करके खेलना चाहते हो, D4 पुश करके खेलो। आप थोड़ा स्लो जाना चाहते हो, आप पहले चाहते हो कि पहले थोड़े पीसेस डेवलप कर लूँ उसके बाद हम जाएंगे, तो वो आपकी टोटली आपकी मर्जी होती है कि आप यहाँ पे C3 करके जाओगे। आइडियाज़ होते हैं यहाँ पे। C3 का जो बेसिक सा आइडिया है कि यहाँ पे आप क्वीन का भी डायगोनल खोलना चाह रहे हो, बिशप भी आएगा थोड़ी देर में, और ये स्ट्रेंथन भी कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छा मूव यहाँ पे हो सकता है, आप चाहो तो खेल सकते हो, ठीक है। सिजिलियन में भी आपके डिफरेंट वेरिएशन होते हैं। अब यहाँ से ब्लैक से वो टाराश खेलना चाहता है, या फिर वो डिफरेंट वेरिएशन के लिए जाएगा। यहाँ पे वो D4 इमीडिएटली ऐसे पुश नहीं करेगा, ठीक है। वो यहाँ पे D3 करके भी खेल सकता है, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं D3 करके खेले, वो मर्जी होती है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का प्ले चाहिए।
और आप किस तरीके के प्लेयर हो। यहाँ पे बेसिकली जो आइडिया होता है, जैसे अब ये मूव आया, सपोज यहाँ पे ये चल दिया, ये तो आप क्या, ये चिला, ये चला, इसको कैप्चर किया, या तो इस तरह की पोजीशंस आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे D3 करोगे या फिर आप नाइट्स चलोगे, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ से आप प्रॉपर गेम अपनी चला सकते हो चाहो तो, ठीक है। पोजीशन भी एक बार देख लेते हैं क्या। हाँ, तो ये अभी इक्वल सी है, थोड़ी सी पॉजिटिव है वाइट की, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेलते हो। अब यहाँ पे अगला मूव जब आएगा वो यहाँ नाइट निकालेगा, या जो भी आइडियाज़ वो चाहे खेल सकता है। यहाँ पे D5 करना फोर्स है यहाँ, फोर्स नहीं है, मतलब यहाँ से अब आपकी गेम चल सकती है। अब आप इधर अपना पीस स्टेप को अपना सेंटर अच्छा ले लिया है, तो यहाँ पे अब D6 के लिए भी जा सकता है। और D6 पे थोड़ा सा वो हो रहा है, D6 थोड़ा पैसिव हो जाएगा। यहाँ पे नाइट का मूव सही रहेगा जहाँ से अगर देखा जाए। तो D5 शो कर रहा है, D5 आप चाहो तो यहाँ पे खेल सकते हो। ये तो ऐसे ही आपको अपनी गेम्स को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे टैक्टिक्स लग रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सिजिलियन आप चाहो तो खेल सकते हो। ये सिजिलियन में भी बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने डिस्कस कर ली, थोड़ा बहुत हमने सिजिलियन का प्ले समझा है कि कैसा होता है, ठीक है। सिजिलियन हो गया हमारा, क्वींस गैम्बिट हो गया, क्या है, सिजिलियन, क्वीन गैम्बिट, जोकर पैन और रूलो पिच। तो 4 ओपनिंग्स हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं, और ये सब डिपेंड करती है आपके अपोनेंट के रिस्पॉन्ड पे, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप खेलना, और ब्लंडर्स जितना हो सके अवॉइड करो, तभी आपका गेम इम्प्रूव होगा, ऑब्वियसली बात है। और वो प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो ये जितना आप चाहो ओपनिंग्स प्रैक्टिस करो, बाकी के पार्ट्स में मैं आपको और ओपनिंग्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से खेल सकते हो। पर लेकिन कोई हाई रूल नहीं है कि आप ये खेलोगे तो जीत ही जाओगे, डिपेंड करता है आपका गेम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कोई ओपनिंग नहीं होती कि बस आप जीत ही जाओगे गेम खेल करके, ठीक है। मैंने कुछ वेरिएशंस भी आपको रूल पेज में दिखा दी, जैसे कि एक्सचेंज, और बाकी की आप इसको प्रिवेंट करके मतलब बिशप कैप्चर की जगह आ रहे, बिशप A4 जा रहे हो, B5 आ रहा है, और वो सब, ठीक है। आइडियाज़ आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। किंग्स गैम्बिट का जो मेन आइडिया था वो यही था, मतलब अगर F4 जाओगे, F4 जा करके आप उसका नाइट डेवलप और पूरा कैसल, तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी कैसलिंग हो गई और काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव मिल गया खाली एक पॉन के बदले, क्योंकि यहाँ पे उसने किंग्स गैम्बिट में मिस किया था। किंग्स गैम्बिट एक बार करूँ, दिखा देता हूँ किंग्स गैम्बिट। ये किंग्स गैम्बिट हो गया आपका, सिंपली आपका किंग्स गैम्बिट खेलिए, और यहाँ पे अब आप खेलना शुरू करो। सपोज ब्लैक किंग हुआ, नाइट डेवलप किया, या आपने बिशप डेवलप किया, इसका बिशप अच्छा रहता है प्ले में, बता रहा हूँ कैसलिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है। मतलब ये ब्लैक भी आपके साथ जीतने के लिए खेल रहा है, ठीक है, वो हारने के लिए नहीं खेल रहा है। यहाँ पे अपना अलग प्ले डिपेंड करता है कि अब उसको कैप्चर करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब यहाँ पे उसका पॉन चला जाएगा तो वो ऑब्वियसली इस पॉन को मारता, यहाँ पे उसका पॉन रहा है स्मूथ, ठीक है ना। मतलब नाइट की जगह इस पॉन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर काफ़ी गंदे थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप इस पॉन को पुश नहीं कर सकते। सपोज अगर आप सोचो कि यहाँ पे ये मूव आ गया, मतलब ये एक अच्छा मूव है यहाँ पे ना, बिशप C5, हाँ बिशप C5 यहाँ पे एक अच्छा मूव है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहा है वो, और ये स्क्वायर्स काफ़ी वीक हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे F4 उन प्लेयर्स के लिए नहीं खेला जाता जब आप एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब आप बिगिनर्स के साथ खेल रहे हो तब आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि अब आप इसको प्रिवेंट करना जैसे आप करना चाहो, कि आप यहाँ पे ये चलोगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप सोचो कि आप इस पॉन को कैप्चर कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली विनिंग हो जाएगी ब्लैक के लिए। यहाँ पे अब कोई गेम प्ले आपका बचा ही नहीं है, क्योंकि आपका अब नाइट यहाँ पे आया नहीं है, बहुत देर से आ जाता पहले तो आप सेफ रहते। अब यहाँ से आपकी कोई खास गेम बचती ही नहीं है, यहाँ पे आप बीच में कुछ अड़ा ही नहीं सकते। ये अगर आप पुश कर दोगे तो सिंपली आपका रूक उड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सेफली और केयरफुली अगर आप किंग्स गैम्बिट खेलने जा रहे हो तो खेलना, ठीक है। यहाँ पे नाइट F3 चलना मस्ट है, उस पॉन को कैप्चर करने मत चले जाना पहले, ठीक है, कि वो हैंगिंग है और मेरे को तो सेंटर मिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें आपके अपोनेंट के प्ले पे भी डिपेंड करती है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 ओपनिंग्स जो मैंने आपसे डिस्कस करी आपको समझ आई होंगी, और समझ आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। काफ़ी एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं यार वीडियो बनाने में, तो कर भी दिया करो।
थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे अगले पार्ट्स में जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा डच D4 के प्लान्स क्या हो सकते हैं आपके, D4 पे आप क्या क्या कैटलैन वगैरह क्या खेल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे किंग्स इंडियन हो गई। ओपनिंग्स तो भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं जो वो वाली बताऊँगा आपको जो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड और प्लेएबल रहेंगी। बहुत सारी है, वेन गैम्बिट भी खेल सकते हो, वेना गैम्बिट। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।